अब एक और सीबीएसई के सैम्पल पेपर में जो एसएसटी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन जो है 3 नंबर में दिया गया, 3 मार्क्स में क्वेश्चन दिया है और इम्पोर्टेंट है और पिछले भी कई सालों में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और हमें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिफरेंस बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 से 4 पॉइंट एनएफ है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हिंदी में बोले तो डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक सरकार और नॉन डेमोक्रेटिक का मतलब है गैर लोकतांत्रिक सरकार। तो पॉइंट टू पॉइंट इनको डिस्कस करेंगे, आप वीडियो से बने रहिए। पहला पॉइंट क्या, पीपल मेक गवर्नमेंट बाय वोटिंग, यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, उसमें सरकार किसके द्वारा बनाई जाती है, लोगों के द्वारा बनाई जाती है, वोट देकर। ठीक है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या है, सिंगल पर्सन और ए स्मॉल ग्रुप हैज ऑल पावर्स, है ना। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि केवल एक सिंगल आदमी को, सिंगल व्यक्ति को या फिर किसी छोटे से ग्रुप को सारी पावर्स होती है। वो किसी वोटिंग से नहीं बने हुए, किसी लोगों की उसमें कोई मतलब उनका कोई इंक्लूड नहीं है, लोगों की कोई राय नहीं ली गई है। ठीक है, तो ये है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वोटिंग से पीपल जो होते हैं, लोग होते हैं, वो सरकार बनाते हैं। अब डेमोक्रेसी की भी अगर बात करें तो डेमोक्रेसी की एक बड़ी प्यारी डेफिनेशन दी थी अब्राहम लिंकन ने। डेमोक्रेसी की दी थी, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। गवर्नमेंट बाय पीपल, लोगों के द्वारा सरकार, फॉर पीपल, लोगों के लिए सरकार, और टू द पीपल, और लोगों की ही मतलब लोगों के लिए जो मतलब काम करेगी वो सरकार। ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन होती है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। दूसरा पॉइंट क्या, दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉलोज लॉ, यानी कि जो डेमोक्रेटिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, वो नियम कानून को फॉलो करती है, सारे लॉज को फॉलो करती है। जबकि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, दे आर डिक्टेटर्स, ये तानाशाह होते हैं। तानाशाह मतलब अपनी मर्जी के खुद मालिक होते हैं, इनको जो करना है वो करेंगे, लोगों की परेशानियों से इनको कोई लेना देना नहीं, और ये किसी प्रकार का लॉ को भी फॉलो नहीं करते, किसी प्रकार के कानून को फॉलो नहीं करते, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और तीसरा पॉइंट देखते हैं, दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, प्रोटेक्ट पीपल्स राइट। ये जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, ये जो लोगों के जो अधिकार होते हैं, ये उनकी रक्षा करती है। ठीक है, लोगों के अधिकार को संरक्षण करती है। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है, दे डू नॉट रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल। लोगों के अधिकारों की कोई मतलब ही नहीं है, कोई मायने ही नहीं है गैर लोकतांत्रिक सरकार में। और दे कैन हार्म देम टू, और यहाँ तक कि वो उन लोगों को हार्म भी कर सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अधिकार देना तो दूर की बात है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, लीडर्स आर इलेक्टेड बाय, यानी कि जो नेता होते हैं वो इलेक्टेड बाय सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, लोकतांत्रिक सरकार में जो नेता लोग होते हैं वो लोगों के, कंट्री के सिटीजन्स के द्वारा चुने जाते हैं। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है, स्मॉल ग्रुप इलेक्ट्स लीडर्स, यानी कि एक छोटा सा ग्रुप है वो ही अपना एक नेता बना लेता है अपनी मर्जी से ही, बस अगर वो ग्रुप सहमत है तो नेता बन गया। एंड दे कम टू पावर बाय फोर्स, और या फिर क्या होता है, वो कब्जा करके, अपना बल का प्रयोग करके, फोर्स करके, पावर का यूज करके वो क्या आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, पीपल कैन पुट देयर ओपिनियन आइडियाज फ्रीली, यानी कि एक लोकतांत्रिक सरकार में लोगों को इतना अधिकार है कि वो अपनी राय, अपने आइडियाज ओपनली, फ्रीली दे सकते हैं, रख सकते हैं। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई उनको इतनी अनुमति नहीं देता है कि वो अपने आइडियाज़ कहीं रख पाएँ, अपने ओपिनियंस कहीं रख पाएँ। आइडियाज़, ओपिनियन रखना तो दूर की बात है, उनके साथ टॉर्चर किया जाता है, उनके अधिकारों का हनन किया जाता है, किसी प्रकार के अधिकार दिए भी नहीं जाते। फुल मतलब तानाशाह सरकार होती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब बात करते हैं, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो देखिए, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है। तो इंडिया अपना देश भारत, और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। अभी यूनाइटेड किंगडम के भी जो पीएम है वो भी एक इलेक्शन के द्वारा ही चुने गए हैं, जो ऋषि सुनक है ना। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एग्जांपल्स हैं। अब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अगर बात करें तो देखिए, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 3 से 4 पॉइंट एनएफ है। अगर आपको लग रहा है कि 3 पॉइंट थोड़े कम है तो 4 पॉइंट कर दीजिएगा, लेकिन उससे ज़्यादा करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने यहाँ 6 पॉइंट डिस्कस किए, छठा पॉइंट जो है वो एग्जाम्पल्स का है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई के सैम्पल पेपर में जो भी ऑफिशियल सैम्पल पेपर जो निकाला उसमें दिया गया है, इसको जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।